हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल में क्लास 10 साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए MCQ, न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आपको बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कई सारे पार्ट्स MCQ के और न्यूमेरिकल्स के भी अपलोड हो चुके होंगे और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनके वीडियोस मिल चुके होंगे। नहीं मिले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से क्लिक कर आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस के जो दो प्रकार होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कई बार चांस ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेता है कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। कई बार आप पहचान नहीं पाते हो कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो क्या होता है लेंस, किस प्रकार हम लोग लेंस को डिफाइन कर सकते हैं, तो देखते हैं कि लेंस को हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। आसान है बिल्कुल। और यहाँ पर आपको थ्योरी बच्चों बनाने सिखाया जाता है, रटाया बिल्कुल नहीं जाता है ना। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है क्या होता है लेंस। तो बोला गया यहाँ पर दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। जैसे आपका जो दर्पण होता है अपारदर्शी होता है, जिसके एक पार्ट से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। लेकिन जो आपका लेंस होता है ये कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम से बना होता है ना। आपको कई बार ऐसे लेंस दिखे होंगे, इस प्रकार का लेंस दिखा होगा। अब क्या कहते हैं आगे हम समझेंगे। आपको इस प्रकार के लेंस भी दिखे होंगे, ये इस प्रकार के लेंस भी दिखे होंगे। तो इन्हीं दोनों लेंसों के बारे में हमें देखना है। तो बोला गया कि दो तलों से घिरा हुआ। दो तल क्यों बोला गया, क्योंकि एक तल ये वाला हो गया और दूसरा तल ये हो गया। इस तरह एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया। तो बोला गया है कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली होते हैं लेंस कहलाता है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं डिफाइन करने में इसको। लेंस दो प्रकार के बच्चों होते हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, आगे हम समझते हैं। तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने दर्पण में ट्रिक बनाई थी ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी ट्रिक बनाने वाले हैं। तो इसका नाम क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक है, उत्तल लेंस ऐसे लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ऊ। ऊ का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ, उभरा हुआ। अब आपके सामने दो लेंस हैं, एक लेंस ये एक लेंस ये, तो उभरा हुआ कौन सा लेंस है, तो आप पहचान जाओगे सर ये पक्का लेंस हमारा कैसा है, उभरा हुआ है। बस काम बन गया अपना, है ना। तो उभरा कहां से है वैसे, तो बीच में उभरा हुआ है, मतलब ये बीच वाला एरिया जो है उभरा हुआ है। और किनारे वाला जो एरिया है ना वो कैसा है, थोड़ा सा दबा हुआ है या थोड़ा सा पतला है। ये कह सकते नहीं कह सकते हो, बस ऊ से उभरा याद रखोगे तो बाकी बता दोगे कि बीच में उभरा हुआ होगा और किनारों पर पतला होगा। तो इसी प्रकार हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला होता है ना। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, उभरा का मतलब क्या होता है, मोटा होना, भड़कील होना, तो वही बात है सेम, है ना। थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर लेना। आगे बताया गया है कि यह किरण पुंज को अभिशरित करता है। अब आया अभिशरित। अभिशरित का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। क्या होता है, एकत्रित करना बच्चों होता है। तो आपको सिर्फ इतना एग्जाम में लिख के आना, लेंस किस, उत्तल लेंस किसे कहता हूं आपको बता देना है कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है ना। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आपको बता देना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिशरित करता है, मतलब एकत्रित करता है, इसलिए उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपको पूरा आता है और 2-3 नंबर का है, आ रहा है तो आराम से पूरा लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरा लिख के आइए कि किरणों को एकत्रित करता है इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी ना, तो इसको किसी एक बिंदु पर, मतलब यहाँ पर इसको एकत्रित कर लेता है इस बिंदु पर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अवतल के बारे में क्या हुआ है,
तो अवतल को हम लोग यदि लिखें यहाँ पे अवतल, तो बच्चों अवतल में स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? आ का मतलब होता है अंदर, अंदर बोले तो अंदर की ओर, और जब अंदर की ओर कुछ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दबा होना। अंदर का मतलब क्या होता है? दबा होना। और जब हमने कह दिया कि अंदर का मतलब होता है दबा होना, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ जाओगे। जब ओ का मतलब उभरा हुआ या मोटा समझ लिया आपने, तो अंदर का मतलब दबा हुआ तो समझ ही सकते हो। तो ऐसा लेंस जो बीच में दबा हुआ होता है, और दबा हुआ मतलब पतला होना, ये भी कह सकते हो। बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये देखोगे तो यहाँ पर काफी एरिया बड़ा है, तो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है बच्चों, वो कहलाता है क्या? अवतल लेंस कहलाता है। अब जिस प्रकार हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह रहे थे, वैसे ही अवतल लेंस को बच्चों अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये भी याद रख लीजिए भाई, क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे पूछे आपको आना चाहिए। है तो क्या बताओगे? ये या अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी। कंफ्यूजन नहीं होना, अभिसारी अपसारी। आई ना बात समझ में? तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप लोगों को लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार और कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीजें आपको डिस्कस हो गई होंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और बच्चों यदि वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।